हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है +2 क्लास के चैप्टर सेकंड का कंपनी अकाउंट के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर की क्या जनरल एंट्री है वैसे तो आपको सिखा दी गई हैं, बट जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कुछ नहीं बोला गया है। उस कंडीशन में आप किस तरह से आप एंट्री बनाएंगे, तो उसकी एक ही जॉइंट एंट्री बनती हैं, 2 एंट्री बनेंगी बस। और उसके बाद फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है डिवेंचर होल्डरों को उनकी पेमेंट वापस करने का समय आ गया है। इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब हमने डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचरों को इशू किया था और उन्होंने कंपनी को पैसे दिया था। ठीक है, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 7 साल, जितना भी टाइम था, अब वो समय पूरा हो गया। अब उनके पैसे कंपनी वापस कर रही है। तो जब कंपनी पैसे वापस करती है उसे बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इनकी क्या एंट्री बनती है, कैसे क्या चेंज आता है, वही मैं सिखाऊंगा कि क्योंकि इशू ऑफ डिवेंचर भी एट पार, एट प्रीमियम पर होता है, डिस्काउंट पर होता है, पर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ओनली एट पार और एट प्रीमियम पर होता है, एट डिस्काउंट पर नहीं होता। तो आप भी समझदार हैं भाई, जिसको हमने पैसा देना है, कंपनी को पैसा देना है, कंपनी या तो उसको उसके पूरे पूरे पैसे वापस देगी क्योंकि वो पूरे ही ले सकता है, या उससे ज़्यादा ले सकता है। कम के लिए कभी भी कोई पैसा लेने के लिए तैयार नहीं होता और ना ही कोई एग्री होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इशू ऑफ डिवेंचर, अगर यहाँ केस एट पार का है तो क्या एंट्रियाँ बनेंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी केस एट पार का ही लेके चलूँगा मैं अभी, तो क्या एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले देखिए, जब एट पार पर आप डिवेंचरों को इशू करते हैं तो सिंपल जो आपकी एंट्री थी लगभग वही बनेगी। एंट्री ये है कि बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जितना ही परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये बन गई आपकी एंट्री, ठीक है। फिर सेकंड एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो जितना ही परसेंट आपका डिवेंचर है, डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये तो थी एट पार पर एंट्रियाँ, ठीक है। अगर बात की जाए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की, तो क्या होगा, मतलब पैसे वापस दे रहे हैं तो डिवेंचर क्रेडिट में था, अब डिवेंचर डेबिट में चला जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से होगा एंट्री में चेंज कि यहाँ पे आप लिखेंगे डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से अमाउंट ड्यू होने वाला है भाई, डिवेंचर होल्डर, जिस व्यक्ति का नाम है ना, तो यहाँ डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। ये तो पहले उसके डिवेंचरों को डिवेंचर होल्डर्स के नाम पेमेंट करनी है, अब उस पेमेंट को दे दी जाएगा। पेमेंट देने पर क्या होगा, बैंक हमारा घट जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से आपने ये पेमेंट कर दी। तो ये जो पेमेंट की है मैंने, ये एट पार वाले केस पे की है, ठीक है ना। जब यहाँ पे पेमेंट एट पार पे होएगी, एट पार का मतलब है जितने रुपए का डिवेंचर उन्होंने लिया था उतने की हम उनको पेमेंट कर रहे हैं पूरी, तो कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सिंपल है। बट अगर पैसे उससे ज़्यादा देने पड़ेंगे तो इशू के टाइम पे हमें लॉस रहेगा। तो वो क्या होगा वो बाद में बता रहे हैं हम आपको। अभी तो इधर एट पार ही चल रहा है, जब इधर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के टाइम एट पार रहेगा तो इधर क्या क्या चेंज आ रहा है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया भाई, ये एट पार वाला। अब इधर एट पार चेंज होके एट प्रीमियम लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया है, एट प्रीमियम आ गया है, और उधर एट पार ही चलाना है हमें। तो इधर एट पार चलाएंगे तो जो ये 2 एंट्रियाँ ये सेम टू सेम ही रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा तो यहाँ क्या चेंज आएगा, सिर्फ प्रीमियम की वजह से चेंज आएगा, अदर कोई चेंज नहीं होगा। एंट्री बनेगी ये बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बन गई एंट्री। फिर उसके बाद है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। प्रीमियम हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, बेनिफिट है, बेनिफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू यहाँ पर आ जाएगा भाई जितने ही परसेंट डिवेंचर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इस तरह से एट प्रीमियम की एंट्री बनेगी इधर, और उधर जो ऊपर बनी थी वही दोनों एंट्रियाँ सेम टू सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ये दूसरा केस भी आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया है।
अब हम लेके चलते हैं आपको तीसरा केस। इधर ऐट डिस्काउंट है, अब की बार इधर ऐट डिस्काउंट है और इधर ऐट पारी है। तो क्या चेंज आने वाला है ये आप समझेंगे ध्यान से। चेंज ये आएगा कि आपका डिस्काउंट वाला, यहाँ पे तो वही सेम दोनों एंट्री रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। इधर क्या रहेगा, डिस्काउंट है तो लॉस है, लॉस है तो डेबिट साइड में लिख देंगे, तो ऊपर से एंट्री वही चलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जितना ही परसेंट है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसका नेक्स्ट एंट्री है डिवेंचर एप्लीकेशन, परसेंटेज लगा लेना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस है तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब इस तरह से ये डिस्काउंट का केस हो गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो ये करना था भैया आपको, इधर ऐट पार था, ऐट प्रीमियम था, ऐट डिस्काउंट था, और रिडम्पशन के टाइम ओनली ऐट पार था, तब तो ये चेंज होगा। पर अब रिडम्पशन के टाइम ऐट प्रीमियम में कर देता हूँ तो इधर क्या चेंज आएगा वही आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर इधर ऐट प्रीमियम हो जाए, थोड़ा सा मैं हिंट दे के फिर एंट्री स्टार्ट करूँगा। अगर इधर ऐट प्रीमियम हो जाए, इसका मतलब 100 रुपये के आपको भुगतान 1 साल, 10 साल, 20 साल बाद 105 में करना है। तो समझ लो 5 रुपये आपको शुरू में ही, जब आपने 100 रुपये लिए तभी आपको पता लग गया 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो 5 रुपीज़ का लॉस आप जब पैसे लेते टाइम ही पता लग गया था ना, तो इशू के टाइम आप ये 5 रुपीज़ का जो लॉस है उसको 100 करके चलेंगे। लॉस को 100 इस नाम से करेंगे, डेबिट साइड में तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से, और क्रेडिट्स में राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट के नाम से राइट ऑफ होता रहेगा हर साल, थोड़ा थोड़ा जितना भी है। तो इस तरह से इस बात का आपको मैंने पहले बता दिया। अब मैं एंट्री बनाऊंगा तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर रिडम्पशन के टाइम ऐट प्रीमियम है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से डेबिट साइड में, इस वाली एंट्री में जो सेकंड एंट्री बनाते हैं ना आप इशू की, उसमें क्योंकि आपको पता है ना इशू करते टाइम ही आपको पता लग गया भाई इतने का हमें इतना देना है 5 साल 10 साल बाद, तो लॉस है तो यहाँ पे दिखाते चलेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं सुनिएगा। तो यहाँ पर ऐट पार से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ ऐट प्रीमियम से स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा पता है आपको। यहाँ पे तो सिंपल एंट्री ये बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू में लिखेंगे आप जितना ही परसेंट है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान रहे मैंने आपको बताया था उधर ऐट प्रीमियम है तो हमारे लिए लॉस हो चुका है, जितने का भी हमने फालतू में उसको पैसे देने हैं, कितने भी देने हो फालतू, पर लॉस तो लॉस है। तो उसको क्या करना है, एंट्री में यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये राइट ऑफ किससे होएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से। ठीक है, तो आगे पूरी एंट्री कर लो पहले, टू जितना ही परसेंट हमारा डिवेंचर्स हैं अकाउंट, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। हर एक एंट्री में इधर वाली में इशू वाली में ये दो नेम आ जाएंगे, लॉस वाला डेबिट में और प्रीमियम और रिडम्पशन वाला क्रेडिट में। और सारी एंट्री जो 3 हमने पीछे बनाई वही रहेंगी, चेंज यहाँ आता रहेगा। और यहाँ पे क्या आएगा वो देखिएगा, यहाँ पे होएगा एंट्री इस तरह से कि डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर था ना, डेबिट में ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आएगा। तो यहाँ आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये तो होगी पहले एंट्री। सेकंड पेमेंट कर देंगे, पेमेंट वाली सिंपल ही है,
डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरह से आपने पेमेंट कर दी। तो चेंज आ गया होगा समझ आपको। जब उधर ऐड प्रीमियम होगा तो इधर ऐड पार, ऐड प्रीमियम, ऐड डिस्काउंट में क्या क्या चेंज आएगा वो ध्यान रहिएगा। वो एंट्रियाँ तो रहेंगी जो थी, बस 2 ये चेंज हो जाएंगे नाम, ये और लिखना आपको, और सारा सेम वैसा ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम। ये हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म इधर से। फिर अब अगर इधर ऐड प्रीमियम आ जाए और इधर ऐड प्रीमियम हो जाए, अब देखिए प्रीमियम पर प्रीमियम धमाका, ठीक है। इधर ज़्यादा लेने हैं, फिर उधर देने भी ज़्यादा ही हैं, तो बेनिफिट हुआ पर लॉस हुआ तो कैसे हुआ वो दिखाना आपको यहाँ पे है। तो एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जितना ही % आपका डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है। फिर नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वही मैंने आपको बताया, उधर फालतू देंगे तो लॉस हो गया हमारे लिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू जितना ही % हमारा डिवेंचर से, टू इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट से, ठीक है। और जो हमें ऐड प्रीमियम का टॉपिक चल रहा था उसको लिखें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे वही एंट्रियाँ रहेंगी जो आपने ये ऊपर बनाई हैं, कोई चेंज इसमें नहीं होगा एंट्रियों में। फिर उधर अब चेंज करके हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। इधर ऐड डिस्काउंट आ गया है, इधर ऐड डिस्काउंट है और इधर ऐड प्रीमियम ही रहेगा। तो लॉस, फिर लॉस, यहाँ भी लॉस है, कम में देना पड़ रहा है, और यहाँ पे भी लॉस है, फिर ज़्यादा पैसे वापस करने टाइम आने पर। तो लॉस पर लॉस होगा तो कैसे होगा वो देख लीजिए। पहले एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू जितना ही % आपका डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और उधर जितना हमें देना है वो लॉस है हमारे लिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये लॉस है जो हमारा, इस लॉस में हमें उधर जो देना है वो लॉस भी है, प्लस जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो वाला भी लॉस है। तो दोनों ही लॉस मिक्स करके आप यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए 5 रुपीज़ आपको उधर देने हैं, 5 का ही डिस्काउंट, तो यहाँ पे इस लॉस वाले में 10 रुपीज़ शो कर देंगे। उसके बाद है टू जितना ही % आपका डिवेंचर्स हैं, और टू जितना आपको उधर लॉस हुआ है, मतलब देना पड़ रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इस तरह से आप यहाँ नोट करेंगे। तो ध्यान रहे डिवेंचर में हमेशा पूरा 100 के हिसाब से अमाउंट आता है, मतलब पूरा पूरा, ना डिस्काउंट होगा जब भी पूरा ही रहेगा, और प्रीमियम होगा तब भी यहाँ पूरा ही रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से 6 टॉपिक बन गए आपके। इधर इशू के टाइम पे ऐड पार, ऐड प्रीमियम, ऐड डिस्काउंट, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के टाइम पर ऐड प्रीमियम और ऐड पार, बस। तो इधर से 6 केस बनते हैं। तो किस तरह से आप जनरल एंट्री को करेंगे वो और मैं आपको एक क्वेश्चन लेके बताऊंगा, फिर उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेके चलते हैं आपको एक क्वेश्चन पे। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो इनकी आपको ट्रांजेक्शन करके दिखानी है, कैसे करना यही है टॉपिक बस। इसमें कहता है कि एक डिवेंचर इशू किया है 95 के हिसाब से, और रिपेबल मतलब पेमेंट करी है 100 के हिसाब से। तो इधर इसका मतलब इधर ऐड डिस्काउंट है, उधर ऐड पार है। तो ऐड डिस्काउंट और ऐड पार की एंट्रियों में अमाउंट फिल कर देंगे आप। तो इधर कैसे एंट्री बनाएंगे आप, मैं आपको यहाँ बता के दिखाता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 95 रुपीज़ बैंक में आएंगे, क्योंकि 95 के हिसाब से हमने उसको, बाकी यहाँ पे अमाउंट सिंपल है, अगर और होगा तो आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट शो करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस जितने का डिस्काउंट हो लॉस के नाम से लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर
अकाउंट डेबिट 2% नहीं दे रखा डिबेंचर, लिख दे खाली डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो डिबेंचर आपका कितने का रहेगा भाई, आपका 95 रुपीज़ का जो ये था, 5 रुपीज़ डिस्काउंट लॉस हो गया, मतलब 100 रुपीज़ इसमें आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पहला केस आपका ख़त्म। तो इनमें ओनली जर्नल एंट्री जो आप पास करेंगे ना, वो आपको लिख के दे देगा कि भाई इशू के टाइम की करनी है। तो इशू के टाइम की मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहो कि भाई हम तो वो वाली भी एंट्री करना चाह रहे हैं, तो इसमें बोलना नहीं होगा, ना ही बोलेगा, इशू की एंट्री आपको बोलेगा। अगर उधर की भी बोलता है तो आप वो एंट्री कर दो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 100 रुपीज़ आप इसमें डाल सकते हो। ये देख लो, चलो आपको अपना आप यहाँ जाना फिर। ठीक है, तो ये आएगा ऐसे, यहाँ लिख देना जर्नल एंट्री ऑफ इशू और जर्नल एंट्री रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। तो लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, और पूरा 100 यहाँ पे शो कर देंगे। हो गया कंप्लीट। बैंक एंट्री और कर दो इसकी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और पूरी 100 की हो गई है पेमेंट। ठीक है भाई, इस तरह से करना है केस। आपको आ रहा है ना समझ? तो उसके बाद इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन है कि जर्नल एंट्री कर सकते हैं, अच्छे से करें। थैंक यू।